हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 TYBMS सेमेस्टर 5 दिसंबर 2023 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4 ऑफ December 2023. December 2022 and 19 इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ जाके आप पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको रेफ़र कर सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखने वाले जो दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4C कंपैरिजन ऑफ पोर्टफोलियो, उसको देखना है कि उसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है और उसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर हम लोग देखते हैं कि उसका मतलब क्या है, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम। क्वेश्चन दिया है इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 पोर्टफोलियो इज गिवन बिलो। पोर्टफोलियो का इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो शेयर्स नहीं है, पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो पैन इंडिया लिमिटेड का है, ये बालाजी टेलीफिल्म का है, वार्नर ब्रदर का है, मार्केट का है। इनका एवरेज रिटर्न दिया है, इसका 18% है, इसका 19, इसका 22, मार्केट में चल रहा है 24। इनका बीटा दिया है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। बीटा हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को और स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं टोटल रिस्क को, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही बीटा आ जाता है, मतलब टोटल रिस्क में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखना इतना ज़रूरी नहीं है। बीटा इज़ सिस्टमैटिक रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन इज टोटल रिस्क। फिर देखो नीचे क्या बोला है, कंपेयर दिस 3 पोर्टफोलियो यूजिंग शार्प एंड टेन्योर मेजर्स। ये शार्प और टेन्योर मेजर्स के हिसाब से आपको कंपेयर करना है कि ये पोर्टफोलियो में सबसे पहले हमें किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो शार्प और टेन्योर है, ये नोबेल प्राइज़ विनर के नाम हैं, इनके बेसिस पे ये पूरा मतलब इन्होंने ये इन्वेंट किया था कि भाई किसी भी पोर्टफोलियो को अगर आपको मेजर करना है तो आप हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हो। तो ये विलियम करके था, विलियम शार्प करके, और एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स था जैक ट्रेन्योर करके, इनके बेसिस पे ये फॉलो हम लोग ने किया है। तो इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे, शार्प बेसिस पे और ट्रेन्योर बेसिस पे, हमको ये दिखाना है कि कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है, रैंक दिखाना है कि पैन इंडिया में करो, बालाजी टेलीफिल्म में करो या वार्नर ब्रदर में करो। अब सबसे पहले क्या करना है, शार्प और ट्रेन्योर का हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, फिर उसका डेरिवेशन देखना है और फिर कैलकुलेशन करना है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बढ़ता है। तो सबसे पहले शार्प रेशियो है, रेशियो क्या है उसका, और दूसरा है ट्रेन्योर रेशियो। तो शार्प क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारे पास, ये रहा एवरेज रिटर्न, मतलब वही एक्सपेक्टेड रिटर्न बराबर है माइनस रिस्क फ्री रेट, मतलब रिटर्न वही जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना है, 18, 19, 22, 24 है। मार्केट का भी ले लेंगे हम लोग, उसमें से आप माइनस करो रिस्क फ्री रेट, मतलब जितना भी रिस्क फ्री है। तो रिस्क फ्री नीचे दिया है देखो 8%। फॉर्मूला देखो, डेरिवेशन देखो। तो ये शार्प क्या बोलता है, विलियम शार्प क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, समझो 18 है, तो 18 लिख लो। उसके अंदर से आपको रिस्क फ्री माइनस करना है। तो बोलेंगे सर रिस्क फ्री माइनस क्यों हो रहा है। अब देखो रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है, आप कुछ करो या मत करो इतना मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 10,000 है, 10,000 FD में डालो, FD में 5% आपको मिलना ही मिलना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 5% इज रिस्क फ्री। आप कुछ करो या मत करो, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको 5% मिलेगा। तो आपका एक्सपेक्टेशन 18 है, विलियम शार्प ने क्या बोला 18 लेने का, उसमें से जितना भी रिस्क फ्री है, FD का रेट है या जो भी है, जहाँ से आपको फिक्स मिलना ही मिलना है, तो वो उतना माइनस करने का। तो फिक्स कितना मिलने वाला है 8%, तो 8% माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो टोटल रिस्क से, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है टोटल रिस्क, तो टोटल रिस्क से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा वो शार्प के बेसिस से उसका रिटर्न होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए, तो ये पूरा रेडीमेड दिया, आपको फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका कैलकुलेशन डेरिवेशन सिखाया। तो वो क्या बोलता है विलियम शार्प, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न लो और उसमें से रिस्क फ्री माइनस करो और टोटल रिस्क से डिवाइड कर दो। टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ट्रेन्योर ने वही फॉर्मूला लिखा और नीचे स्टैंडर्ड मतलब टोटल रिस्क से नहीं लिया, बीटा से ले लिया, तो बीटा भी इसमें दिया है, तो बीटा से डिवाइड कर देने का। तो ये आंसर इधर पे भी 18 - 8 ही रहेगा, डिवाइड बाय बीटा जो उस कंपनी का रहेगा तो 0.9। तो अब देखो कैलकुलेशन कैसा होगा। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक्सपेक्टेड माइनस रिस्क फ्री, एक्सपेक्टेड माइनस रिस्क फ्री डिवाइड बाय शार्प है तो स्टैंडर्ड। तो कैसे याद रखना है, शार्प का एस याद रखो तो स्टैंडर्ड, ट्रेन्योर का बीटा TB। ठीक है, तो एक याद रखेंगे दूसरा याद हो जाएगा। तो शार्प है तो स्टैंडर्ड रेशियो से डिवाइड करो और टेन्योर है तो बीटा से डिवाइड करो। तो अब देखो, अब इसका कैलकुलेशन कैसा होगा। तो अपने पास 4
तीन पोर्टफोलियो और एक मार्केट है, हम लोग सब निकाल लेंगे। सबसे पहले पैन इंडिया का दिया है, ये देखो पैन इंडिया। तो पैन इंडिया का फॉर्मूले के हिसाब से 18 और ये 8 तो रिस्क फ्री है ही है, 18 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.48। 0.48 क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20.83। ठीक है, 18 में से 8 गया 10 डिवाइड बाय 0.48, कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा। दूसरा क्या है, बालाजी टेलीफिल्म दिया है, उसका 19 है और 0.38 है। ठीक है, तो सेम आ जाएगा 19 माइनस 18 डिवाइड बाय 0.38, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28.95। तीसरा है वार्नर ब्रदर्स जिसका है 22 माइनस 8 करेंगे और यहाँ पे 0.28 है, 0.28 है। तो देखो ये आ गया, ये आ गया, इसका हो गया 50। तो 22 में से 8 गया, बचा 14.28 डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये 3 हो गया। मार्केट का भी निकाल लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट का निकाला है, तो मार्केट का है 24, इसका है 0.32, तो 24 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.32, तो इसका भी 50 आ गया। तो ये 4 आ गए, तो ये शार्प हो गया। अब टेन्योर में भी वही फार्मूला यूज़ करना है, सेम यही आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.48, 0.38, 0.28, 0.32 इसकी जगह पे क्या करने का, 0.9, 1.4, 1.1, 1.0। तो देखो बीटा कैलकुलेशन पैन इंडिया, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 18.8, क्योंकि सेम फार्मूला है, सिर्फ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय बीटा। तो ये 18 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.9, क्योंकि यहाँ पे 0.9, 1.4, 1.1 और 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.11। दूसरे का बालाजी का है तो सेम आएगा, डिवाइड बाय 1.4, तो आपको आंसर मिलेगा 7.86। तीसरा आपका वार्नर ब्रदर है, सेम लिखने का, 22 माइनस 8 डिवाइड बाय 1.1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.1 दिया है। ऐसे मार्केट का निकाल लेंगे तो इसका आएगा 12.72, मार्केट का आपका ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब आपको क्या करना है, कंपेयर दिस पोर्टफोलियो यूजिंग शार्प एंड टेन्योर मेजर, है ना। तो कंपेयर कैसे करने का, ध्यान से देखो, ये आ गया, ये पोर्टफोलियो फिर से लिखने का सब, इनके शार्प रेशियो कितना है, तो इसका आया 20.83, 28.95, 50 और ये वाला 50। सेम वे में 11.11, 7.86, 12.72 और यहाँ से 16 आ गया। अब ये सब करने के बाद आपको लिखना है, अब शार्प के हिसाब से ये रेशियो है, जो सबसे ज़्यादा रेशियो दिखाएगा वही सेलेक्ट करने का। तो सबसे ज़्यादा क्या है, मार्केट को नहीं लेने का। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या है, तो 50, तो इसको रैंक देने का 1। उसके बाद ये 28.95, तो 2, ये 3। टेन्योर के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये है 12.72, तो इसको 1। उसके बाद ये आएगा तो इसको 2, 7.86 है, इसको 3। ये हो गया आपका 8 मार्क्स मिल जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया, यस और नो। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा, शार्प का मतलब भी देखा, ट्राई किया है, उसका डेरिवेशन भी देखा और उसका कैलकुलेशन भी देखा। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, जिससे हम लोग अपने आने वाले वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।